हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। और आप लोगों को पता है कि बाइगोस्की का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत था, मतलब बाइगोस्की का सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो मैंने कल पढ़ाया था, उसमें जो है एक टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने छोड़ रखा है, उसको जो है आज मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही रीज़न था कि मैंने उस टॉपिक को सोचा कि बाद में बताऊँ, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाषा और विचार के बारे में बताना है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि बाइगोस्की और जीन पियाजे ने दोनों ने भाषा और विचार को किस तरीके से अलग अलग माना है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या बताया गया है। सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था? बाइगोस्की ने। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा और विचार के बारे में इन्होंने कहा क्या है। तो जो बाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भाषा और विचार के बारे में उन्होंने बोला है कि 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी सामाजिक भाषा। क्या होती है? सामाजिक भाषा। दूसरी व्यक्तिगत भाषा, आत्मभाषा। याद रखिएगा, इसके इंग्लिश टर्म्स आप लोगों को याद रखना है। इसका मेन रीज़न है कि जो हिंदी वाले टर्म है उसके लिए कई शब्द यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश टर्म जो है सेम टू सेम रहता है। तो पेपर जो है आप देखते ही हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप जो है इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले सामाजिक भाषा होती है, मतलब सोशल लैंग्वेज होता है। तो इसमें जो है बच्चा क्या करता है कि लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन करता है, तो इसमें उसके भाषा का विकास होता है। और ये जो है कब से? 2 वर्ष से ही आप लोगों ने देखा होगा कि 2 वर्ष से ही शुरू हो जाता है। बच्चे जो है वर्ड्स को, मतलब जैसे कि अगर बच्चे को बोलना है कि मेरा, तो वो जो है बोल लेता है। 2 वर्ड्स को मिला के जो है एक शब्द बना लेता है। वो जो चीज़ है वो 2 वर्ष से शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो कैसे आती है? जब उसे अपनी बात किसी से कहनी होती है, तो मतलब लोगों के साथ जब वो इंटरएक्शन करता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का विकास कौन सा होता है? सामाजिक भाषा। अब दूसरी बात आती है व्यक्तिगत भाषा। जो व्यक्तिगत भाषा है मतलब प्राइवेट स्पीच। अब इसके अंदर बच्चा क्या करता है कि कोई भी कार्य करते समय बच्चा अपने मन में सोचता है और अपने आप को स्वयं निर्देश भी देता है। जैसे वो बोलता है कि मुझे ये काम करना है इस तरीके से, नहीं नहीं मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, वो स्वयं को निर्देश देता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। और व्यक्तिगत भाषा को ही जो है एक और चीज़ नाम दिया जाता है, निज भाषा। तो याद रखिएगा कि हिंदी में कई टर्म्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला टर्म्स आपको याद रखना है। तो व्यक्तिगत भाषा का मतलब कोई भी कार्य करते समय बच्चा जो है बोलकर खुद को समझाना। इसको हम बोलते हैं कि खुद को निर्देश देना। क्या बोलते हैं? खुद को निर्देश देना। निर्देश देना, ये चीज़ याद रखिएगा। जब बच्चा खुद को निर्देश देकर अपने आप को समझाता है, तो वो कौन सी स्पीच होती है? प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत भाषा। तीसरी आती है आत्मभाषा। और जो व्यक्तिगत भाषा होती है ये कब से कब तक की होती है? ये याद रखिएगा, 3 से 7 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो आत्मभाषा होती है इनर स्पीच, मतलब मन में सोचते हुए कार्य करना। अब बच्चा जो अपने आप को निर्देश देकर बातें करता था, अब वो बच्चा जो है स्वयं को मन ही मन में अब वो काम कर लेता है, मतलब मन में सोचते हुए वो अपने कार्य को कर लेता है। हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में बच्चे में चिंतन और भाषा जो है स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, लेकिन बाद में जो है वो अपने मन में सोचकर जो है चीज़ें क्लियर कर लेता है, मतलब बाद में जो है वो सब आपस में मिल जाती हैं। तो ये जो है 7 वर्ष के बाद जो है शुरू होता है, 7 वर्ष के बाद। तो भाषा के बारे में 3 बातें कही गई हैं। सामाजिक मतलब सोशल लैंग्वेज, एक प्राइवेट स्पीच और एक इनर स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच, प्राइवेट, इनर, याद रखिएगा। इनके ईयर भी याद रखिएगा और किस तरीके से इससे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ बाइगोस्की जहाँ पे भाषा को बहुत ही वैल्यू देते हैं, वहीं पर जो है बोलते हैं कि बच्चा जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है। वहीं पर जो है पियाजे ने इसको जो है नकारा है। पियाजे ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इन दोनों लोगों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले भाषा एवं विचार के बारे में बाइगोस्की और पियाजे ने कहा क्या क्या है, ये समझिए। वाइगोत्स्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। मतलब सोशल कल्चरल जो रिलेशनशिप होता है, मतलब कि बच्चा जो है समाज में रहकर लोगों के साथ इंटरेक्शन करके जो है वो अपनी भाषा का विकास करता है। लेकिन इसमें जो है बाइगोस्की ने निज भाषा को आरंभिक बाल्यावस्था में माना है, जो 3 से 7 वर्ष तक की होती है। 3 से 7 वर्ष बाल्यावस्था में बालक के विचारों का महत्वपूर्ण साधन बताया है। किसको? बाइगोस्की ने, जो व्यक्तिगत भाषा को।
मतलब प्राइवेट स्पीच को जो है उन्होंने क्या बताया है, बालक आरंभिक बाल्यावस्था में जो है बालक के विचारों का महत्वपूर्ण साधन बताया, क्योंकि बच्चा सोचता है, स्वयं को निर्देश देकर जो है अपना काम करता है। जबकि प्याजे ने जो है इसे निज भाषा को आत्म केंद्रित और अपरिपक्व, प्याजे जो है ऐसा नहीं मानते हैं। प्याजे जो है इस भाषा को क्या कहते हैं कि ये भाषा जो है एक तरह से निज भाषा को जो है उन्होंने मतलब प्राइवेट स्पीच को क्या बोला है, आत्म केंद्रित बोला है, कि मतलब बच्चा उसमें क्या है आत्म केंद्रित और ये अपरिपक्व भाषा है, मतलब प्याजे इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो ये लाइन याद रखिएगा कि प्याजे ने जो है निज भाषा को क्या आत्म केंद्रित और अपरिपक्व माना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट जो है जीन पियाजे ने कहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो है बालक में पहले जो क्या आता है, विचार आता है और फिर भाषा का विकास होता है। मतलब पहले विचार आया फिर भाषा आती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बालक में पहले भाषा का विकास हुआ फिर उसके जो है विचार आए। ठीक है, ये दोनों चीज़ जो है आप याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चंस कर लेते हैं। वाइगोत्स्की पूरी थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं आपको पता होना चाहिए। इसमें हमने पढ़ा था स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, पाड़ मचान क्या होता है। ठीक है, मतलब स्कैप फोल्डिंग को ही पाड़ और मचान कहते हैं। और ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके भाषा के बारे में तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि आप देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते तो वीडियो दोबारा देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की। देखिए वाइगोत्स्की, एक मिनट। हाँ, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब सीखने में किस चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता, इसमें याद रखिएगा, सीखने में किस चीज़ को पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब अलग, इसका मतलब क्या होता है, अलग, अलग नहीं किया जा सकता। पुनर्वलन से मतलब पुनर्वलन को बिल्कुल अलग कर सकते हैं इसको। तो व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन जो होता है इसको भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके सामाजिक संदर्भ में मतलब वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, अगर इसमें से हम तीनों में से ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन 3 जाएगा, मतलब सी जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामाजिक संदर्भ में मतलब बच्चे समाज भी प्रवेश में रहकर जो है सीखता है, तो समाज को जो है हम अलग नहीं कर सकते, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को अलग नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न 2 है उसमें क्या बोला गया है, तो वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है। व्यक्तिगत वाक देखो आ गया। व्यक्तिगत वाक क्या करता है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धिमान कम होते हैं। ये क्या है, बुद्धिमान कम होते हैं, इसलिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं कि बच्चे बुद्धिमान कम होते हैं इसलिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता जो है उनको आवश्यकता कम होती है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार ज़्यादा करते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्पष्ट करती है कि बच्चे जो है अहम केंद्रित होती हैं। अहम केंद्रित की बात किसने की है, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे कहते हैं, ये जो है वाइगोत्स्की नहीं कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत भाषा क्या होती है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब वो जो सोचते हैं फिर उसको निर्देश देकर जो है वो कार्य करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट होता है। ठीक है, पहले ऑप्शन को जो है निकालना सीखिए, मतलब कौन सा उसमें से ऑप्शन नहीं हो सकता पहले उसको कट कीजिए और फिर जो ऑप्शन होगा अपने आप कुछ मतलब कि लास्ट तक पहुँचे जाएंगे अपने करेक्ट आंसर पर। नेक्स्ट जो है अगर प्रश्न 3 की बात करें तो क्या है, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की गई है। जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसमें किस पहलू की उपेक्षा की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की संस्कृति को मानते हैं। सामाजिक, ये भी मानते हैं। जैविक मानते हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, और भाषाई, भाषा को भी मानते हैं। तो इसके अनुसार जो है वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपने विकास में किस पहलू को नहीं माना है, जैविक, मतलब अनुवांशिकता को नहीं मानते कि अनुवांशिकता का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार जो है बच्चा समाज में रहकर लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है और वो अपनी भाषा का विकास करता है। याद रखिएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइगोत्स्की के टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाइगोत्स्की जो है, एक मिनट, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। वाइगोत्स्की और पियाजे ने के बीच में क्या
डिफरेंसेस हैं वो समझिए। ज्ञान किस सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ज्ञान सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, नहीं। तो उन्होंने भाषा और चिंतन के बारे में बोला है। जीन और पियाजे और वाइगोत्स्की ने, जो उन दोनों लोगों का विवाद रहा है, आपस में बातें नहीं टकराई हैं जो, वो भाषा और चिंतन पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होता है। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें में क्या बोला गया है? वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सही बोल रहा है, बच्चे के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से बच्चा काम कर सकता है और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, ये है आंसर। या बच्चा अपने आप क्या कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जाए, ये तो देखो गलत है। अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बिल्कुल नहीं, ये दोनों ऑप्शन गलत। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा या प्रकृति, बिल्कुल नहीं। तो हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या पढ़ा था कि बच्चा कुछ कार्य कर सकता है और कुछ कार्य करने की क्षमता रखता है। तो जो कार्य कर सकता है और जो करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता रखता है उसमें जो उसको सहायता दी जाती है तो उसको जो है स्केप फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन उसके बीच का जो अंतर होता है, मतलब जो कार्य कर सकता है और कार्य करने की क्षमता रखता है के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और जो सहायता दी जाती है वो MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर देन, मतलब अधिक जानकार व्यक्ति, उसको जो है स्केप फोल्डिंग कहा गया है। और स्केप फोल्डिंग को ही J.M. ब्रूनर ने पाड़ और मचान नाम भी दिया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 6 जो है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, एक मिनट, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन तथा समायोजन का परिणाम है, ये संस्कारों की अनुवांशिकी, देखो अनुवांशिकी के बारे में तो वाइगोत्स्की ने कहा ही नहीं है, समावेशन और समायोजन के बारे में भी नहीं कुछ कहा है, ये सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है, बिल्कुल। जहाँ पे अंतःक्रिया है वाइगोत्स्की आंख बंद करके आंसर लगाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपको ये 6 क्वेश्चन जो हमने किए, ये पूरे 6 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने टॉपिक किया होगा तो आपको अच्छे से आपने इस हर क्वेश्चन को कर लिया होगा। मैं ऐसा जो है मान कर चलती हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं कोई गलत भी हुआ है तो एक बार और वीडियो देखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।